हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। उम्मीद करते हैं अब तो कंसेप्ट चूंकि क्लियर होते चले जा रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी और स्कूल में होने वाले टेस्ट में भी नंबर आप लोगों के बढ़िया ही आ रहे होंगे और क्लास में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होने की वजह से इमेज भी बहुत बढ़िया बन रही होगी आप लोगों की क्लास में। चलिए, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम अलग अलग वीडियोस में इनके छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर करते रहे, आज मैं लेके आया हूं कुछ और नए सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स। चलिए एक एक करके दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स सेल में पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं, जिनको सबसे पहले कैमिलियो गोल्जाई नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, और इसीलिए इसको गोल्जाई कॉम्प्लेक्स या गोल्जाई अपरेटस भी कहा जाता है। राइट। मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकल्स है, थैलियां हैं मेम्ब्रेन्स की बनी हुई। ठीक इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इकट्ठी बहुत सारे पॉलिथीन बैग्स को अगर आप एक साथ पैकेट के फॉर्म में जैसे बाजार से खरीद के लाते हैं, तो उस पैकेट के फॉर्म में अगर आप उनको एक साथ देखते हैं लगे हुए लाइन में एक के बाद एक के बाद, ठीक इसी तरीके से कुछ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का भी स्ट्रक्चर है जिसमें पैरेलली एक के बाद एक स्टैक्स की फॉर्म में ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है, लगी हुई है। दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नी। राइट। पैरेलल टू ईच अदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे कि थैले एक साथ बहुत सारे थैले लगा दिए गए हो। राइट। फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो पैकिंग मटेरियल तो है ही है, क्योंकि थैलों का मतलब है किसी भी शॉप पर हम जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर हमें वो सामान किसी बैग में, पॉलिथीन बैग में या पेपर बैग में रख करके देते हैं। तो इट डिस्पैचेस द वेरियस मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर ट्रांसफर करने का, डिस्पैच करने का काम पैकिंग करके गोल्जाई कॉम्प्लेक्स ही करते हैं। सेल के बाहर भी पहुंचाने का काम ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स ही करते हैं। इट स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैक्स द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ये बात हम आपको बता चुके हैं। इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू सिंपल शुगर्स और इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी कुछ इनसे ही निकल करके होता है। देखिए ये बैग्स एक के साथ एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये पैरेलली स्टैक्स की फॉर्म में, एक ढेर की फॉर्म में लगे हुए हैं। राइट। और इससे होकर के ये छोटे छोटे ये जो वेसिकल्स इससे सेपरेट हो रहे हैं, ये लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। चलिए लाइसोसोम्स की बात करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है। क्यों मिलता है बच्चों? लाइसोसोम बहुत छोटी छोटी थैलियां हैं, छोटे छोटे सैक्स हैं, छोटे छोटे बैग्स हैं, और इनको सुइसाइडल बैग्स कहा जाता है। सेल का, सेल के सुइसाइडल बैग्स के नाम से इन लाइसोसोम्स को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? सुइसाइडल बैग क्यों कहलाते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। राइट। चलिए आज मैं आप लोगों को यही बताता हूं। देखिए छोटे छोटी सी थैलियां सेल के अंदर बिखरी पड़ी हुई, राइट, बिल्कुल बंद है, और इनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। सेल के अंदर का अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और काम नहीं कर रहा है, तो सेल के लिए नुकसानदायक है, उसको सेल से रिमूव करना जरूरी है। उस समय लाइसोसोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो लाइसोसोम्स रिलीज करते हैं उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर से, और जो पार्ट सेल का डैमेज हो गया है, या सपोज पूरी सेल ही डैमेज हो गई है, तो ये लाइसोसोम उस डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करके उस पार्ट को या पूरी उस सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। राइट। ताकि और पार्ट्स और नेबर सेल्स डैमेज ना हो सके, इंजर्ड ना हो सके।
इसीलिए लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग्स कहा जाता है। देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं यहीं पर फंक्शंस के बारे में बात करें। व्हेन ए सेल गेट्स डैमेज ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस इनसाइड द सेल बिकॉज ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है या तो कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ निर्मित हो रहा है, या फिर कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, किसी चीज का विनाश हो रहा है सेल के अंदर, तो उस समय पर ये लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इसमें मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल्यूलर कंटेंट, और वो सेल्यूलर कंटेंट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं, डिसॉल्व हो जाता है। और इसीलिए यही रीजन है कि एक लाइसोसोम को सुइसाइड बैग भी कहा जाता है। और दूसरी बात, इट कीप्स सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग ऑल द आउटसाइड मटेरियल्स एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर मौजूद जो सेल ऑर्गेनेल्स सेल को नुकसान दे रहे हैं या डैमेज हो गए हैं, अब उनका वहां रहना ठीक नहीं है सेल के लिए। सेल को आगे नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, तो उनको रिमूव करने का काम भी ये लाइसोसोम ही करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं बच्चों। तो इसके बाद बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की, जैसे कि एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर वेरी पावरफुल and can break down all types of organic materials। क्योंकि ये जितने भी सेल्यूलर पार्टिकल्स हैं सेल के अंदर के कंटेंट से, ये ऑर्गेनिक मटेरियल से ही मिलकर के बने हुए, इसलिए लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करने का, ब्रेक डाउन करने का भी काम करते हैं ड्यूरिंग स्टारवेशन। और जब भूख से मरती है सेल, लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स बाय ऑटोफेजी एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल। सेल के अंदर एनर्जी की कमी आ जाती है बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, उस समय लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं, राइट। दे डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स जो सेल के अंदर मौजूद है, और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो लाइसोसोम है तो बहुत छोटे, लेकिन उनका रोल सेल के लिए बहुत बड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या साथ साथ लाइसोसोम्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, इनका रोल भी क्लियर हो गया होगा। और लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, आंसर पूरा का पूरा मेरे नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आचार्याज कॉर्नर पर हमारे साथ, और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो इस चैनल को। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।